पुलिस लाइन गाजीपुर आरटीसी में प्रशिक्षणाधीन रहे रिक्रूट आरक्षी का दीक्षांत परेड समारोह आज संपन्न हुआ। आरटीसी गाजीपुर द्वारा अपने गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाते हुए एक और प्रशिक्षुओं का बैच 2020 के दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य तथा विशिष्ट अतिथि जिला जज राघवेंद्र रहे। इस बैच में कुल 382 रिक्रूट आरक्षी 24 दिसंबर 2019 को आधारभूत प्रशिक्षण हेतु आरटीसी गाजीपुर में अपना आगमन कराए, जो मूल रूप से जनपद देवरिया, गोरखपुर, वाराणसी, जौनपुर व बिहार प्रांत के मूल निवासी है। इनकी वर्तमान नियुक्ति 20वीं, 26वीं, 32वीं, 34वीं, 35वीं, 36वीं, 39वीं और 48वीं वाहिनी PSC में है। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि आज से आप प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी सेवा देने को तैयार है। अब से आप व्यवस्था के अंग होने जा रहे हैं। आपके प्रशिक्षण से पूर्व अब बाद की सोच में जरूर बदलाव आया होगा। पूर्व में आपकी पुलिसकर्मियों के प्रति जो सोच रही होगी, आगे चलकर वही सोच रखनी होगी। प्रशिक्षण के बाद पहले की सोच तथा बाद की सोच में क्या गलत था और क्या सही था को जाना होगा। उन्होंने कहा कि अब आपके अंदर ऐसा भाव होना चाहिए जिस प्रकार व्यवस्था में आने से पहले पुलिसकर्मियों के प्रति रहा हो। आपने कोरोना जैसी महामारी के होते हुए भी धैर्य और संयम के साथ एक चैलेंजिंग टाइम में प्रशिक्षण को पूरा किया और आगे भी सरकारी सेवा में रहते हुए इसी तरह के चैलेंजेज आपके जीवन में आएंगे। प्रशिक्षण में जो कुछ भी आपने सीखा है उसे अपनी जीवन में उतारे और देश के सामने आने वाले किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहे। उन्होंने प्रशिक्षकों तथा पुलिस अधीक्षक गाजीपुर की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। 1144 नंबर अर्जित कर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। चिन्ह प्रदान कर सम्मानित करें। सर मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा अपनी सेवा देने के लिए तथा अब आप व्यवस्था का अंग होने जा रहे हैं। आज से पहले जिस तरह की छवि आप एक व्यवस्था के अंग के रूप में जिस सेवा में आप आ रहे हैं, उस सेवा के प्रति आम नागरिक की हैसियत से आप जिस तरह की छवि आपके मन में थी, मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशिक्षण की इस अवधि में जब आप व्यवस्था के अंग के रूप में एक अनुशासित प्रशिक्षणकर्ता के रूप में जब आप आए हैं, तो निश्चित रूप से आपकी सोच अब परिवर्तित हुई होगी। जब आप व्यवस्था के बाहर रह करके पुलिसकर्मियों के बारे में सोच, और अब जब आप स्वयं एक पुलिसकर्मी के रूप में प्रशिक्षित हुए हैं, तो अब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि पुलिस बल के बारे में व्यवस्था से बाहर रह करके जो सोच रखी जाती है वो कितनी सही थी और कितनी गलत थी। लेकिन फिर भी क्योंकि हम सभी लोग लोक सेवक के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार या किसी भी सरकार के रूप में हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे होते हैं, तो जो जन आकांक्षा है कि हमारे पुलिसकर्मी, हमारे अधिकारी या वो सारे लोग जो किसी व्यवस्था में लगे हैं, उनका आचरण कैसा होना चाहिए, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, जनता किस नज़रिए से उनको देखती है, और जब आप जनता में थे आप किस तरह से देखते थे कि हमारे पुलिस के जवान किस तरह आचरण उनको करना चाहिए, किस तरह जनसेवा उनको करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशिक्षण के बाद आप उन अपेक्षाओं के अनुरूप अपने जीवन को ले जाएंगे, और आपके होने का मतलब ये होगा कि जैसा आप व्यवस्था में बाहर रह करके सोचते थे कि पुलिसकर्मी हमारे लिए किस तरह होने चाहिए,
उस तरह के पुलिसकर्मी बनकर अगर आप दिखाते हैं तो ये जो प्रशिक्षण आपने कड़ी मेहनत से और ख़ासकर इस समय में जब कोरोना से सारी स्थितियां बदली हुई हैं, ऐसे में अपने आप को पूरा धैर्य और संयम से रखते हुए अपने प्रशिक्षण सत्र को आपने पूरा किया है। एक चैलेंजिंग टाइम में अपने प्रशिक्षण सत्र को आपने पूरा किया है और आगे जब आप सरकारी सेवा में होंगे तो इसी तरह के चैलेंजेस आपके जीवन में आते रहेंगे। चैलेंजेस आपके जीवन में आएंगे। जो कुछ आपने सीखा है और जो कुछ आपने महसूस किया है, इसको अपने जीवन में उतारें और देश के सामने आने वाली किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। तो बहुत शुभकामनाएं आपके प्रशिक्षकों को भी, और खासकर हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो यहाँ नहीं हैं लेकिन उनकी पूरी टीम यहाँ पे एसपी आरए, एसपी सिटी साहब, बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों ने निश्चित रूप से बहुत ही परिश्रम किया है आपको प्रशिक्षित करने में, और जब आप प्रशिक्षित होकर जा रहे हैं तो आपसे उम्मीदें हैं लोगों को और आप जनता की उम्मीदों पे खरे उतरें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।